वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो टूरिज़्म को लेकर है। आज मैं टूरिज़्म में लैपियर मॉडल्स के बारे में बात करूंगा। बेसिकली लैप होता है, आपको एक बात पता होगी कि लैप क्या होता है। किसी साइकिल को कहते हैं, कोई साइकिल कंप्लीट होता है उस साइकिल को लैप कहते हैं। तो यहाँ जो है वो लैपियर मॉडल हम इसे इसीलिए कह रहे हैं। बेसिकली ये रिचर्ड डब्ल्यू बटर ने दिया था, इस मॉडल को प्रपोज किया था। इस मॉडल के अंदर जो है उन्होंने कहा ये था, इसका बेसिकली जो मतलब बनता है, जिसका जो नाम बनता है वो ये भी बनता है, टूरिज्म एरिया लाइफ साइकिल मॉडल भी कहलाता है। ये इसको टैल्क मॉडल भी कहते थे हम, तो ये टैल्क मॉडल भी कहलाता है। इस मॉडल के अंदर बेसिकली उन्होंने कहा क्या था, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर जो है वो डिबेट की, और उन्होंने कहा ये कि टूरिज्म जो है वो एक लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग गुजरता है। जिस लाइफ साइकिल को हम यहाँ आगे डिस्कस करेंगे कि उनका लाइफ साइकिल टूरिज्म का क्या होता है। बेसिकली टूरिज्म जो है वो किस तरह से डील करता है, इस बात के ऊपर ये परफॉर्म किया गया था और फिर डिस्कशन की गई थी। देखिए जी, लैपियर मॉडल में जब वो कुछ स्टेजेस की बात कर रहा है, वो स्टेजेस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहली होती है जी एक्सप्लोरेशन स्टेज। ये एक्सप्लोरेशन स्टेज क्या होती है कि जहाँ के आपको रास्ते नहीं पता होते, टूरिस्ट वहाँ पर जाता है और नए एरिया को अपनी नॉलेज का हिस्सा बनाता है, उसको जो है फाइंड करता है। और कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ लोग बहुत कम गए हुए होते हैं, तो टूरिस्ट वहाँ जाकर अपने एरिया को कोलैप करता है। तो ये इसकी पहली स्टेज थी, ये कहते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए जो टूरिज्म होता है। फिर उसके बाद अगर ये कह देते हैं इन्वॉल्वमेंट। अब इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है कि ये एक वैसी डेस्टिनेशन होती है जहां आप किसी टूरिस्ट को अट्रैक्ट कराते हो कि जी यहाँ पर आपने जो है ना आपने जाना है और ये जगह आपके लिए बड़ी सुटेबल है। हम उसके लिए एडवर्टाइज करते हैं, टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है ये इन्वॉल्वमेंट कहलाती है। ठीक है, पहली जो हमने स्टेज पढ़ी वो हमने पढ़ी थी एक्सप्लोरेशन, दूसरी पढ़ी थी हमने इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट ये होती है कि आप उसको टूरिस्ट को इन्वॉल्व करें अपनी कंट्री के अंदर। तो ये टूरिज्म की जो इन्वॉल्वमेंट होती है ये आपका जो है वो डील किया जाता है। तमाम इन्वॉल्वमेंट यानी आप जो एडवर्टाइज करते हो, उसको पब्लिश करते हो, ये तमाम चीज़ें जो है आपकी जो डिस्कस की जाती हैं ये ऐसे डिस्कस होती हैं, यानी इन्वॉल्वमेंट से होती हैं। फिर उसके बाद करता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है कि आपकी जो डिसीजंस होते हैं, आप ऐसे डिसीजन बनाते हो, ऐसी डेस्टिनेशंस प्रिपेयर करते हो जहाँ पर आपका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। जैसे अगर कोई इलाका है, लेकिन जैसे हम देख लेते हैं नॉर्दर्न एरियाज हैं या कोई ऐसे एरियाज हैं जहाँ जाने का रास्ता नहीं है, जहाँ जाने की वेज नहीं है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ डेवलपमेंट करती है गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट करती है या पब्लिक सेक्टर पे लोग करते हैं, पब्लिक लेवल पर करते हैं, प्राइवेट लेवल पर करते हैं। तो कुछ ऐसे वहाँ पर रास्ते डेवलप हो जाते हैं जिससे टूरिस्ट को जाने में आसानी होती है और टूरिस्ट अट्रैक्ट कर जाता है। तो ये कंडीशन क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। बेसिकली ये लाइफ साइकिल ऑफ टूरिज्म है कि यानी टूरिज्म का लाइफ साइकिल है कि टूरिज्म से क्या क्या चीज़ें जुड़ी होती हैं, क्या क्या चीज़ें बनती हैं। फिर अगर बात कर लेते हैं आगे, अगर हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं तो कंसोलिडेशन आ जाता है। कंसोलिडेशन वो स्टेज होती है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, यानी जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम जैसे किसी एरिया में गुजरे, वहां से जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, हम एक्सपीरियंस की बुनियाद पर वहाँ टूरिज्म करते हैं, वो कहलाता है। या विजिटर्स का जो अट्रैक्शन है वो उनके एक्सपीरियंस की बुनियाद पर होता है, तो वो आपका जो है वो कंडीशन होती है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में क्या करते हैं कि आपके पास वो ये कहता है इस स्टेज के अंदर कि टूरिज्म जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फुली डेवलप्ड होता है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर डेस्टिनेशन पॉइंट्स बने हुए होते हैं, वो स्पेसिफिक एरिया होता है आपकी कंट्री का जहाँ पर आप टूरिज्म को स्टे करा सकते हो या टूरिज्म वहाँ पर जो है रह सकता है। उसके अलावा वो वहाँ पर अट्रैक्ट भी करवाते हैं, आप उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ये वो एरिया होता है जो कंसोलिडेट होता है, यानी इसको हम कंसोलिडेट करते हैं, यानी आपको जो है वो टूरिस्ट को पता होता है कि नहीं यहाँ पर इस जगह पे कोलैब करना है। ठीक है, फिर अगर हम बात कर लेते हैं स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन सबसे बेहतरीन कंडीशन है। स्टैग्नेशन वो कंडीशन होती है कि जहां आपका टूरिज्म लेवल हाई हो जाए, अप हो जाए, यानी आपका लाइफ साइकिल, यानी टूरिज्म का लाइफ साइकिल ऐसा हो जाए कि वहां पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का रोलिंग हो, वहां से टूरिस्ट बहुत ज़्यादा मूव करना शुरू कर दें, तो वो कंडीशन आपकी स्टैग्नेशन कहलाती है। स्टैग्नेशन में ये होता है कि ओवर ग्रोथ हो जाती है, ओवर टूरिस्ट वहां आ जाता है, ओवर टूरिस्ट। जैसे लेट सपोज अगर हम बात कर लेते हैं तो जो अरब कंट्रीज हैं उनका जो है ओवर ओवर हो गई है, वो ओवर ग्रोथ हो गई है, क्योंकि वो हमने अपने तो अर्निंग कुछ नहीं करते,
वो टूरिस्ट से अर्न करते हैं, ठीक है। तो अब उनको क्या करना पड़ता है, उनको इनोवेशन प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, नई नई चीजें डेवलप करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से उनके पास टूरिज्म आता है। वरना उन्होंने टूरिज्म के अकॉर्डिंग ही इतना रेवेन्यू जनरेट किया अपनी कंट्री के अंदर, अपनी कंडीशन को बेटर करने के लिए उन्होंने टूरिस्ट का सहारा लिया, तो वो बहुत ज्यादा ओवर कंडीशन में चले गए, तो वो स्टैग्नेशन कंडीशन होती है। वहां ये होता है कि ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसके बाद आपके पास कुछ होता नहीं है कि जिससे आप वो कोई टूरिस्ट को अट्रैक्ट करा सको, ठीक है। फिर अगर उसके बाद बात कर लेते हैं आगे, तो वो होता है जी डिक्लाइन। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। जब स्टेगनेशन की स्टेट आती है तो वो कहते हैं कि यहाँ से आप जब उरूज पे पहुंच जाते हो, टूरिज्म के उरूज पे पहुंच जाते हो, तो ऑटोमेटिकली वहां से आप नीचे जाना शुरू हो जाते हो। तो वो जो है जब नीचे जाना शुरू हो जाते हो तो आपको टूरिज्म में बहुत ज्यादा लॉस होने लगता है, आपके पास बहुत ज्यादा चीजें कम होने लगती हैं। और तो देखिए सिंपल है, मैंने आपको बताया ना कि जब आपके पास क्या होता है, एक्सप्लोरेशन होती है, जब आपकी जगहों को देखा जाता है। देखो दुनिया में एक बच्चा आता है तो वो पहले एक्सप्लोर करता है, ठीक है। मैं कंडीशन समझा देता हूँ आपको, तो आपको ये मॉडल समझ में आ जाएगा। जब बच्चा दुनिया में आता है तो चीजों को एक्सप्लोर करता है, फिर वो चीजों में इन्वॉल्व होता है, चीजों में पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उस इन्वॉल्वमेंट के बाद उसके पास क्या कंडीशन आती है, डेवलपमेंट होती है। फिर वो अपने अंदर ग्रोथ लाता है कि यार ये चीज मैंने करनी है, ये मेरा करियर पाथ होगा, ये मेरी कंडीशन होगी, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। फिर उसके बाद क्या होता है, वो एक उरूज पे पहुंच जाता है, कंसोलिडेशन, यानी अब वो ग्रोथ पे होता है और अपनी लाइफ को फ्रीक्वेंटली जी रहा होता है। एज ए यंग मैन या एज ए मैन वो एक अच्छी लाइफ जी रहा होता है, लीड कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगेन उसके ऊपर स्टैग्नेशन की कंडीशन आ जाती है कि अब उसके पास ग्रोथ करने के लिए कुछ रहता ही नहीं है, कुछ बचता ही नहीं है, स्टैग्नेशन की कंडीशन हो जाती है। फिर अगर उसके बाद बात कर लेते हैं स्टैग्नेशन की कंडीशन के बाद, अगर हम बात मजीद आगे करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो डिक्लाइन की तरफ चल पड़ता है, यानी बुढ़ापे की तरफ चल पड़ता है। उसके पास एजिंग के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर एजिंग आना शुरू हो जाती है, वो बूढ़ा होने लगता है, उसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब करने लगता है, उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो डिक्लाइन की तरफ मूव करने लगता है। तो इसी तरह से टूरिज्म का साइकिल है, बिल्कुल इसी के ऊपर अगर आप रख के समझेंगे तो टूरिज्म का साइकिल भी आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये डील कर रहा है और किस तरह से इसकी डीलिंग हो रही है। तो मैंने आपको असल में ये जो टेक्निकल टर्म्स थी वो तो मैंने आपको बता दी थी, मगर टेक्निकल टर्म्स के साथ साथ अगर मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ तो वो एक ह्यूमन लाइफ के ऊपर मिसाल दे रहा हूँ कि एक बच्चा पैदा हुआ और उसने पहले वो जो इन्वॉल्वमेंट की लोगों के साथ, फिर इन्वॉल्वमेंट होने के बाद उसने डेवलप किया अपने आप को कि मैंने एक करियर पाथ बनाना है। फिर उसका वो करियर पाथ बन गया तो अगेन उसने जो है ना क्या किया कि उस करियर पाथ में बहुत अच्छी ग्रोथ पे चला गया, उसने अपनी यंग एज गुजारी, एक बड़े मजेदार एज गुजारी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसको स्टैग्नेशन की कंडीशन आ गई कि वो ओवर ग्रोथ हो गई, यानी 40s एज में जाके वो ओवर ग्रोथ में आ गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया और डिक्लाइन स्टार्ट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली अपने जो है वो मकाम पर पहुंच गया। तो ये कंडीशन क्या होती हैं बेसिकली, ये जो टूरिज्म का मॉडल होता है, ये टूरिज्म का मॉडल आपको ये एक्सप्लेन करता है, आपके जो बिजनेसमैन होते हैं, आपके जो प्लानर्स होते हैं, आपके जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ये उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कराता है। बेसिकली उनसे ये चीज़ कंडीशन क्लियर होती है कि आपकी जो पॉलिसी है, कंट्री के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं वो किस तरह से डेवलप की जाएंगी, क्या डेवलपमेंट होगी उन पॉलिसीज़ के अंदर, क्या सिस्टम आपका डेवलप होगा। इसलिए ये सारा सिनेरियो है, ये डिस्कस किया जाता है। बेसिकली लैपियर का जो मॉडल है ये लैब से निकला हुआ है। लैब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक सर्कल के गिर्द आप घूम रहे हो, किसी भी एक सर्कल के गिर्द घूम रहे हो, किसी साइकिल के गिर्द घूम रहे हो, तो वो आपका एक लैब कहलाता है। इसी तरह लैपियर मॉडल भी था जो कि आपको बता रहा था कि टूरिज्म का जो मॉडल है वो किस तरह से है कि लोग पहले एक्सप्लोर करते हैं, फिर आपसे इन्वॉल्व होते हैं और इन्वॉल्व होने के बाद आपकी जो है वो डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। वहाँ डेवलपमेंट होती है, उसके बाद आप एक डेवलपमेंट की स्टेज के बाद आप कॉन्सोलिडेशन की स्टेज में चले जाते हो, जहां पर आप जो है बिल्कुल प्रिपेयर हो जाते हो और आप डेवलप्ड हो जाते हो, बहुत अच्छी डेस्टिनेशन आपकी डेवलप हो चुकी। तो फिर उसके बाद आप स्टेग्नेशन की कंडीशन में चले जाते हो। स्टेग्नेशन में क्या होता है कि आपके पास जो है वो ओवर ग्रोथ होने लगती है, टूरिज्म बहुत ज़्यादा आने लगता है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ हाई हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर अगर उसके बाद अगर स्टेग्नेशन के बाद अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास एक फोर्स आती है जो डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। उससे क्या होता है, उससे आपकी जो वैल्यू है वो गिरना शुरू हो जाती है और आप मजीद नीचे जाना शुरू हो जाते हो और आपका जो है वो बढ़ापा शुरू हो जाता है, जैसे कहना चाहिए कि बढ़ापा शुरू हो जाता है, वैसी कंडीशन होती है। तो बेसिकली ये लैपियर मॉडल जो है वो इसलिए डिस्कस किया गया था और स्टूडेंट्स को इसलिए बताया गया था कि टूरिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके कुछ
फीचर्स और भी हैं जो हम वेरी नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो हम वेरी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, वो बहुत मजे के फीचर होंगे, वो अलग अलग सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वास्ट डिटेल में बात कर रहा है। जब हम उसको डिटेल करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें समझ में आएगा कि ये मॉडल क्या कह रहा था, इसकी क्या ब्रीफिंग थी, ये किस तरह से ब्रीफ कर रहा था और इसकी ब्रीफिंग किस तरह हो रही थी। क्योंकि वो जब आगे वाली स्टेजेस को हम स्टडी करेंगे इसकी, तो उसकी स्टडीज हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, तो उससे हमें समझ में आएगा कि ये मॉडल बेसिकली क्या कह रहा था।